हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी के बारे में वन बाय वन सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी, एज रिलैक्सेशन, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इत्यादि, यानी सभी तमाम बातों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप ताकि आपका जितना भी क्वारी है, सारा क्वारी इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए क्या है भाई, ये कर्मचारी चयन आयोग का है, इसमें टू बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट इतना पर है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इस सब के लिए वैकेंसी है। देखिए, पहला डेट है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5/9/2024 से यानी शुरू हो गया है, 14/10/2024 तक है। उससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए क्या है कि 14/10/2024 तक, इसके बाद नहीं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए 15/10 तक का पेमेंट कर सकते हैं। एंड करेक्शन विंडो जो खुलेगा वो 5/11/24 से 7/11/24 तक खुलेगा और आपका जो एग्जामिनेशन होगा वह जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में शेड्यूल किया गया है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट है वो सारे इंपॉर्टेंट डेट हमने आपको बता दिया। इसका दूसरा नंबर पर आता है कि वैकेंसी कितना था। अब देख लीजिए, अब देखिए कैटेगरी वाइज और जो सबका अपना अपना वैकेंसी है। बीएसएफ में टोटल 2348 वैकेंसी है। सीएसएफ में, बल्कि नहीं, बीएसएफ में टोटल 13,306 एंड फीमेल के लिए 2,348। सीआईएसएफ में टोटल 6,430 और फीमेल के लिए 715। सीआरपीएफ में 11,299 और फीमेल के लिए 242। एसएसबी में 819, फीमेल के लिए 0। एंड आईटीबीपी में 2,564 और फीमेल के 453। और एआर में 1,148, फीमेल के लिए 100। एंड एसएसएफ में 35, फीमेल के लिए 0। एंड एनसीबी में 11, फीमेल के लिए भी 11। यानी कि टोटल जो वैकेंसी आपका है, देखिए हाँ, वो है मेल के लिए टोटल है 35,612 और फीमेल के लिए है 3,869। ये टोटल वैकेंसी है। इसको तीसरे नंबर पर आता है, देखिए ये है एज। एज किस दिन काउंट होगा और कितना एज होना चाहिए। एज जो है देखिए 18 से 23 साल उम्र होना चाहिए एंड काउंट होगा 1/1/2025 को। वैसे कैंडिडेट जिनका उम्र 1/1/2025 को 18 साल हो गया है, 18 साल से ज़्यादा या 23 साल से कम या 23 साल है, वे इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और एज में कुछ छूट भी है, जैसे SC/ST को 5 साल का, OBC का 3 साल का, एक सर्विसमैन को 3 साल का। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल्ड इन द 1984 रियोट्स, कॉमनवेल्थ रियोट्स 2002 इन गुजरात, उनको भी 3 साल का छूट। और EWS अनरिजर्व इनको छूट है 3 साल का। इसके बाद अगला जो इन्फॉर्मेशन है वह है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। प्रोसेस सर्टिफिकेट, देखिए जितना भी सर्टिफिकेट है आपका, अगर आप OBC हैं, SC/ST हैं, EWS हैं या और जितना भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एक सर्विसमैन है, सारा का सारा सर्टिफिकेट बनवा कर रख लेना है। और कब तक का सर्टिफिकेट मान्य होगा इसको देख लीजिए। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 14/10/2024। द crucial date of the claim for SC, ST, OBC, EWS, etc. or any other benefits, fee concession, reservation, age relaxation will be the closing date for the receipt of the online application form। 14/10/2024 के पहले तक जो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, सिर्फ वही सर्टिफिकेट मान्य होगा।
14/10 के बाद बना हुआ कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहाँ जाइएगा तो उसमें उसके बाद आपको सिलेक्शन नहीं होगा। अगला देखिए, अगला जो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिक 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ 1/1/2025, यानी 1/1/2025 से आपको कहीं से भी मैट्रिक पास होना आवश्यक है, और 1/1/2025 से पहले अगर मैट्रिक पास नहीं है तो इसमें इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आप पात्र नहीं होंगे। इसके बाद आता है अप्लीकेशन फी। अप्लीकेशन फी जनरल का लगे ₹1, 100 रुपया। फी पेएबल 100 रुपीज़। वोमेन किसका किसका नहीं लगेगा इसको देख लीजिए। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन और एलिजिबल रिलेक्शंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट फी। इनको फी नहीं लगेगा, जितने भी लोग हो, महिला, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ESM, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों का फी नहीं लगेगा। और फी का पेमेंट जो है वह भीम UPI, नेट बैंकिंग और यूजिंग एनी वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड, इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं। UPI से भी कर सकते हैं। और 15/10/2024 से पहले, 15/10/2024 को 11 बजे से रात से पहले तक आपको फी पेमेंट कर देना है, और नहीं तो फी पेमेंट फी दोबारा नहीं होगा। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग सेंटर, लिस्ट ऑफ सेंटर। लिस्ट ऑफ सेंटर में देखिए, सेंट्रल रीजन CR कहाँ कहाँ है, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसमें आता है बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश की इन जगहों पर सेंटर रहेगा। इसके बाद आगे आइए तो आपको ईस्टर्न रीजन, इसमें आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इसमें इन जगहों पर रहेगा। देखिए, पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकिनाल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, वर्धमान, कोलकाता, सिलीगुड़ी। इसी तरह से देखिए, कर्नाटका, केरला रीजन के लिए ये रहेगा, इस सेंटर का नाम है। मध्य प्रदेश रीजन MPR के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, माने इन सब जगहों पर इस सेंटर रहेगा। इस सेंटर का लिस्ट है। इसके बाद आता है स्कीम ऑफ मेन, सबसे जो मेन चीज़ है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भैया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE, computer based examination. The computer based examination will consist of the objective type paper containing 80 question carrying 2 marks each with the following. 80 को सवाल रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 20, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 20, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 और हिंदी और या इंग्लिश 20 नंबर का रहेगा। सब मिला के 60 मार्क रहेगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा। एक सवाल बनाइएगा तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, बल्कि 2 नंबर मिलेगा, और जो सवाल गलत कीजिएगा उसके लिए माइनस मार्किंग है 0.25। तो ये रहा एग्जामिनेशन शेड्यूल। इसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्या भैया, रेस मेल को क्या करना होगा, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। फॉर द कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू द लद्दाख, लद्दाख रीजन के से अलग, लद्दाख के लिए अलग है। लद्दाख वाले के लिए क्या भैया, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर पुरुष को, और महिला को 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। उसके बाद आपका ये देखिए, हाइट मेल 170 सेंटीमीटर और फीमेल 157 सेंटीमीटर। उसके हिसाब से जिसको हाइट में छूट मिला है वो देखिए इस प्रकार से है, हाइट में छूट है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग 162.5 और फीमेल के 150। तो इसी तरह से और जितने भी लोग हैं इन सारे लोगों को देखिए इस तरह से लंबाई में छूट मिला हुआ है। और उसके बाद ये चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंड मैंने फुला करके 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके बाद आते हैं हम लोग